लिख लीजिए इसको। अब ये लिखिए, अब ये लिखिए, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को भ्रम क्यों हो गया? तो अपने जब सुदामा द्वारिका में वापस आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसे ही महल देखते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या हो गया। लिख लीजिए। नेक्स्ट, श्री पाठ से आगे, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? तो जब एक मित्र धनवान हो और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है तो ऐसो मित्रों के बीच मित्रता को कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही कृष्ण सुदामा का नहीं, जब आप मदद कीजिएगा तब जाके बनिएगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का औचित्य क्या था? देखिए, सुदामा कभी अपनी दीनता से आहत नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी आहत थी। संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार भी नहीं करते, अतः कृष्ण ने सुदामा को वैभव प्रदान न करके उनकी पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिया। मतलब क्या है कि सुदामा को कुछ नहीं दिए, जाते वक्त चौरों खा गए, उनका जो चावल ले गए थे वो खा गए, लेकिन उनकी पत्नी को काहे सब कुछ दिए ले जा करके? क्योंकि सुदामा कुछ मांगने वाले थे नहीं, न कुछ लेते उनसे, तो इसीलिए सोचे कि नहीं इसको देंगे तो लेगा नहीं, तो इनकी पत्नी को दे दिए ले जाकर के कि चलो तू ही जाके ले लो, अब तो वापस थोड़ा ना करने आएगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कविता के भावों को ध्यान में रख करके एक कहानी लिखिए। आपको एक कहानी लिखना है। तो एक कहानी हम भी लिखे हैं। दो मित्र एक साथ रहते थे, दोनों पढ़ लिख करके धनार्जन के लिए निकले। संयोग से एक मित्र को अच्छे पद पर नौकरी लग गई। थोड़े ही दिनों में वह शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। नौकर चाकर सवारी लौकिक सुख उसे प्राप्त हो रहा था। दूसरा मित्र एक शहर से दूसरे शहर मारा मारा फिरता, लेकिन उचित आय का साधन नहीं जुटा पाया। एक दिन दूसरा मित्र एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। गेटवान उसके मालिक से मिलाया। मित्र मित्र को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर गरीब मित्र को अपने फैक्ट्री का मैनेजर पद पर नियुक्त कर देता है। अब दूसरा मित्र भी सब साधन से युक्त है, उसे भी किसी चीज की कमी नहीं है। इस तरह से वो मित्र का मदद किया। एक कहानी लिखना था, लिख लीजिए। और आप लोग ये कहानी अलग से सोचिएगा ऐसे ही।